हेलो दोस्तों, आपका दोस्त जयचंद कुमार आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आया है। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से बुक रीडिंग करना है। दोस्तों, मैं चाहता हूँ ना कि आपको क्या क्या सिखा दूँ। मुझसे जितना होता है ना, मैं सोचता हूँ कि उतना पूरा का पूरा आप लोगों को सिखा दूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी उतना ही मेहनत करें जितना मैं करता हूँ। मैं आपको सिखाने के लिए मेहनत करता हूँ और आप लोग अपने सीखने पे इतना मेहनत करिए दोस्तों, ताकि ऐसा दिखे कि हाँ, कोई मेहनत करके कुछ तो हासिल कर रहा है। दोस्तों, कल का जो मैंने स्टोरी आप लोगों को दिया था, वो थोड़ा सा जूम नहीं किया था मैं, तो बहुत छोटा छोटा लेटर दिख रहा था। लेकिन आज देखिए क्लियर है। और इस स्टोरी में भी मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग निकालते हुए आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, यहाँ पे स्टोरी का टाइटल है अकबर्स। अब देखिए, अकबर के बाद में यहाँ पे देखिए कॉमा है, फिर यस लगा है, तो इसे कहते हैं अपोस्ट्रोफी। इसका मतलब होता है का की के। ओके, तो का कहें कि की कहें कि के कहें, आगे का सेंटेंस देखने के बाद पता चलता है। ठीक है, तो देखिए अकबर्स रिंग। अब देखिए अकबर की रिंग है ना, इन द वेल। अब ऐसा टाइटल क्यों है पूरा बता दूं। जैसे रिंग यानी अंगूठी, इन मतलब में, द वेल, वेल यानी कि कुआं। ठीक है, तो अकबर की अंगूठी कुएं के अंदर। कैसे, ये स्टोरी का टाइटल है। आप लोगों को स्टोरी में सब कुछ पता चलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वंस, वंस मतलब एक बार। अकबर वेंट, अकबर गए। अकबर नाम है, वेंट यानी गए। हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार करने। ठीक है, शिकार के लिए गए। विथ, विथ मतलब साथ में। हिस, हिस मतलब उसके। कोटियर्स, कोटियर्स यानी कि दरबारी। ठीक है, दरबारियां मतलब कई लोग हैं। ठीक है, तो एक बार अकबर वेंट, अकबर गए। हंटिंग, हंटिंग यानी शिकार के लिए। विथ मतलब साथ में। हिस कोटियर्स यानी अपने दरबारियों के साथ कहाँ गए, शिकार करने के लिए। ठीक है, आगे देखिए। बीरबल वॉज ऑल्सो विद हिम। देखिए, बीरबल यह नाम है, वॉज मतलब थे, ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी, विथ मतलब साथ में, हिम मतलब उनके, मतलब पूरा क्या हुआ कि बीरबल भी उनके साथ में थे। ठीक है, आगे देखिए। वेन, वेन मतलब जब। समटाइम्स हैड पास्ट। अब देखिए हैड पास्ड यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। वेन मतलब जब। अब देखिए, वेन का मतलब जब भी होता है और वेन का मतलब कब भी होता है। तो कब वेन को जब पढ़ेंगे और कब वेन को कब पढ़ेंगे, तो मैं बता दूं गाइस। जब वेन के बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब होता है, जैसे डू, डज, इज, एम, आर, कोई भी ऐसा हेल्पिंग वर्ब वेन के बाद होगा, तो इसे कब कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसे जब कहेंगे। ठीक है, ये देखिए, जब सम टाइम हैड पास्ड, तो जब कुछ समय गुजर गया, कुछ समय निकल गया था, तब क्या हुआ, अकबर फेल्ट। अब देखिए फील का फेल्ट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म। तो अकबर नाम है, फेल्ट यानी महसूस किया। थर्स्टी, थर्स्टी यानी प्यासा। जब कुछ समय पास्ट हो गया, कुछ समय निकल गया, तब अकबर क्या किया, उसको महसूस हुआ, क्या हुआ, प्यास महसूस हुआ, है ना। आगे देखिए। सून, सून मतलब जल्दी ही। दे स्पॉटेड, दे मतलब वे, वो सारे लोग जो कॉटियर्स थे और बीरबल और अकबर, ये सारे लोग थे, तो इसीलिए दे। ठीक है, दे स्पॉटेड, स्पॉटेड यानी कि देखा। ठीक है, नजर पड़ी। अ वेल, अ मतलब एक, वेल यानी कि कुआं, तो एक कुएं के ऊपर नजर पड़ी। ठीक है, वेल का मतलब अच्छा भी होता है और वेल का मतलब कुआं भी होता है, स्पेलिंग सेम है, तो अलग अलग जगह पे
अलग अलग इसका मीनिंग निकलता है। ठीक है, आगे देखिए। अकबर गॉट ऑफ हिज हॉर्स। अब देखिए, अकबर नाम है, गॉट ऑफ का मतलब है उतर गए। ठीक है, उतर जाना, उतर गए। हिस मतलब उनके, हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़े से, एंड मतलब और, पिप्ड इनटू इट। अब देखिए पिप्ड, देखिए पीप का मतलब होता है झांकना, और पिप्ड का मतलब ये देखिए सेकंड फॉर्म है। तो पिप्ड मतलब झांके, इनटू इट, इनटू मतलब किसमें, वो जो कुआं है, वेल, वेल इधर देखिए, तो जो कुआं है उसमें झांके। आगे देखिए, द वेल वॉज ड्राई। अब देखिए द आर्टिकल है, वेल, वेल मतलब कुआं, वॉज मतलब था, ड्राई यानी सूखा हुआ। ठीक है, तो कुआं कैसा था, सूखा हुआ था, है ना। अब देखिए, ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे। देखिए, ही वॉज अबाउट टू टर्न अवे मतलब वह घूमने ही वाला था। देखिए फिर से मैं एक एक वर्ड का बता रहा हूं। ही मतलब उन्होंने, वॉज मतलब थे, अबाउट टू टर्न यानी कि घूमने ही वाले थे, अवे वहां से मतलब वहां से अब घूमने ही वाले थे। तब तक क्या होता है, व्हेन, व्हेन मतलब तभी, वन ऑफ हिस रिंग्स। अब देखिए वन ऑफ मतलब वन ऑफ का यूज कब होता है, जब कई चीजों में से किसी एक की बात किया जाए। तो अब देखिए, अब उसकी उंगली में, जो अकबर है उसके फिंगर में बहुत सारी अंगूठी थी, तो उसमें से एक, एक जो है कि रिंग, एक रिंग क्या हुआ, एक अंगूठी क्या हुआ, स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी स्लिप कर गई, फ्रॉम हिज फिंगर, फ्रॉम मतलब से, हिस मतलब उसके, फिंगर यानी कि अंगुली से, है ना। तो एक अंगूठी, कई अंगूठियों में से एक अंगूठी क्या हुआ, स्लिप हो गई, उस कहां से, तो उसके उंगली से। ठीक है, एंड मतलब और, इनटू द वेल। अब देखिए इनटू द वेल कहां स्लिप होके गई, तो इनटू द वेल यानी कि कुएं में स्लिप होके चली गई। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए, बिरबल शॉ दिस। बिरबल नाम है, शॉ यानी कि देखा, दिस मतलब यह, बिरबल ने यह देखा। ही लेफ्ट द प्लेस, वे वहां से चले गए। लेफ्ट मतलब छोड़ना होता है, लेफ्ट मतलब चले जाना होता है। ठीक है, तो वो चले गए प्लेस से, उस जगह से चले गए। ओनली टू रिटर्न आफ्टर सम टाइम मतलब कुछ देर के बाद वो रिटर्न होने के लिए वहां से चले गए। ठीक है, रिटर्न आफ्टर सम टाइम यानी कि कुछ देर के बाद वो रिटर्न आए। आए कैसे आए, विथ, विथ मतलब साथ में, सम मतलब कुछ, फ्रेश, फ्रेश यानी ताजा, काउडंग, काउडंग का मतलब होता है कि गाय का गोबर। ठीक है, तो फ्रेश गाय के गोबर के साथ में वो रिटर्न फिर वापस आए। ही थ्रीव। अब देखिए, ही मतलब उन्होंने, थ्रीव, थ्रीव का मतलब होता है फेंका, फेंका, क्या हुआ, क्या फेंका, द डंग। अब देखिए वो गोबर को फेंका, कहां फेंका, ऑन द रिंग, वो जो कुआं में अंगूठी रिंग गिर गई थी उसी के ऊपर वो जो ताजा गोबर लेकर आया था गाय का, उसको क्या किया, उस अंगूठी के ऊपर फेंक दिया, है ना। आगे देखिए, देन मतलब तब, ही टाइड, ही मतलब उन्होंने, टाइड, टाइड का मतलब होता है कि बांधना, वो बांध दिया। टाई मतलब बांधना, जैसे अपने गले में टाई बांधते हैं तो उसे टाई कहते हैं, और बांध देने को टाइड कहते हैं। ठीक है, तो बांध दिया। और लॉन्ग स्ट्रिंग, अब लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि लंबा, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब होता है बहुत पतली सी रस्सी, या फिर थ्रेड, धागा को कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग वो बांध दिया, एक पतली सी रस्सी या फिर धागा मान लीजिए, यहाँ पे धागे को बांध लिया, टू अ स्टोन यानी कि एक पत्थर, उस धागे से, उस धागे में एक पत्थर, स्टोन यानी पत्थर होता है, तो एक पत्थर बांध लिए, एंड मतलब और, थ्रीव, थ्रीव मतलब फेंका, इट मतलब इसे, मतलब वो पत्थर को भी फेंका, रस्सी बांध के जो धागा है वो उसमें बांध करके पत्थर को
वो फेंक दिया। कहाँ फेंक दिया? ऑन द, ऑन मतलब पर, द काऊ डंग। अब देखिए उस गाय के गोबर के ऊपर पहले तो रिंग गिरी थी और रिंग के ऊपर में क्या किए, वो काऊ डंग फेंक दिए और उसके बाद में उसके ऊपर से एक रस्सी में स्टोन बांधकर, पत्थर बांध करके उस गोबर के ऊपर, डंग के ऊपर फेंक दिए। ठीक है, आगे देखिए। देन मतलब तब, दे ऑल वेंट हंटिंग। अब देखिए दे मतलब वे, अब वहां पे सारे लोग हैं तो इसीलिए दे का यूज हुआ है। तो दे ऑल मतलब वे सभी, वेंट मतलब चले गए, हंटिंग यानी कि शिकार के लिए, है ना। अब देखिए बिफोर सनसेट। अब बिफोर का मतलब है के पहले। ठीक है, बिफोर मतलब पहले होता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे के पहले। सनसेट, सनसेट का मतलब है कि सूर्यास्त से पहले, सूर्य डूबने से पहले। ठीक है, बिफोर द सनसेट यानी सूर्यास्त होने से पहले। बिरबल आस्ड, बिरबल आस्ड यानी बिरबल ने पूछा, अकबर, अकबर को। आस्ड मतलब कहना भी होता है और आस्क्ड का मतलब पूछना भी। ठीक है, तो बिरबल ने कहा, यहाँ पे कहा होगा अकबर, अकबर से, टू स्टॉप, टू स्टॉप यानी रुकने के लिए, बाय द वेल यानी कि कुएं के पास में रुकने के लिए ऐसा बोले। ठीक है, आगे देखिए। देन मतलब तब, ही पुल्ड, ही मतलब उन्होंने, पुल्ड, पुल्ड का मतलब देखिए, पुल मतलब खींचना होता है और पुल्ड मतलब खींचा। ठीक है, कहीं कहीं आप डोर पे जाएंगे, दरवाजा जहां रहेगा ना, तो कहीं कहीं ऑफिस का दरवाजा होगा तो वहां पे कभी देखिए खींचने वाला होगा ना, तो वहां पुल लिखा हुआ होगा। और कहीं कहीं अंदर ठेलने वाला होगा तो उसे पुश, है ना, उस पर पुश लिखा हुआ होगा। तो देखिए ये पुल्ड, पुल्ड यानी कि खींचा। द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यानी कि वो धागा, रस्सी जो भी है, तो उसको खींचा। अलोंग विथ इट। अब देखिए अलोंग मतलब के साथ, विथ मतलब इसके, ये जो रस्सी है उसको खींचा तो उसके साथ में क्या हुआ, उसके साथ में के मतलब आया, द, आगे देखिए, उस रस्सी को खींचा तो क्या हुआ, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। द स्टोन, स्टोन यानी पत्थर, विच मतलब जो, हैड स्टक, जो हैड स्टक यानी फंस गया था, टू द ड्राइड। अब देखिए ड्राई, ड्राई मतलब सूखा और ड्राइड मतलब सूखा हुआ। ठीक है, सूखा हुआ। काउडंग, काउडंग यानी कि जो गाय के गोबर में सूख गया था, उसमें जो फंस गया था, क्या फंस गया था, पत्थर, है ना, उसको खींचा। अंडरनीथ, अब देखिए अंडरनीथ, अंडरनीथ किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा मेरा हाथ है और मेरे हाथ के नीचे, ऐसा मैं बता दूं कैसे, आपको दिख ही नहीं रहा, मान लो यहाँ मेरे फिंगर को देखिए, ये फिंगर के नीचे ऐसे सटा हुआ कोई चीज रहेगा तो यहाँ पे अंडरनीथ बोलेंगे। ठीक है, अंडरनीथ द फिंगर, है ना। तो ऐसे ही ये अंडरनीथ है, यहाँ देखिए अंडरनीथ इट ऑल। अंडरनीथ मतलब इसके नीचे, इट मतलब इसके नीचे, अंडरनीथ यानी नीचे। ऑल, ऑल मतलब सभी। देयर वॉज, एक मिनट ये देखिए, ओ माय गॉड, हाँ, देयर वॉज अकबर श्रिंग। अब देखिए इसके नीचे क्या हुआ, अकबर की, ये देखिए अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब का की के, भूलना नहीं। ठीक है, तो अकबर की रिंग भी उसके नीचे सटा हुआ था, अंडरनीथ, है ना, नीचे उसके सटी हुई थी। सेट, सेट जो सेट हो गई थी उसमें, है ना। आगे देखिए पता चलेगा। देखिए सेट, सेट मतलब सेट हो गई। इन मतलब में, द डंग, डंग यानी कि वो जो गोबर था उसके, उसमें क्या हुआ था, अंगूठी जो थी वो सेट हो गई थी, है ना। आगे देखिए।
अकबर प्रोसीड बीरबल। अब देखिए अकबर ने क्या किया, प्रोसीड, प्रोसीड का मतलब होता है सराहना करना, है ना, बहुत ज़्यादा सराहना किए बीरबल, बीरबल की, है ना। एंड मतलब और, देखिए जब वो अंगूठी भी आ गई रस्सी के साथ में, ठीक है, वो पत्थर बांध के फेंक दिए थे और वो पत्थर गोबर में सट गया और नीचे अंगूठी भी सट गई थी, तो उसी के लिए वो अंडरनीथ का यूज़ हुआ था, ठीक है। और उसके साथ में जब रस्सी खींचे तो सब के सब बाहर आ गए, ठीक है। तो उसके लिए ये जो है बहुत ही ज़्यादा उनकी, किसकी, बीरबल की सराहना की। कौन की, अकबर। आगे देखिए एंड मतलब और, गिव, गिव, देखिए गिव, गिव का गिव हो गया है, ठीक है। हिम मतलब उसे, किसको, बीरबल को, ठीक है। गिव मतलब दिए, किसको, बीरबल को दिए। प्रीसियस, प्रीसियस यानी कि क्या बोल सकते, महंगा, है ना, कास्टली, महंगा। गिफ्ट्स, महंगे महंगे गिफ्ट, गिफ्ट्स जो है बहुत ज़्यादा गिफ्ट है, देखिए यस लगा है तो बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स दिए, है ना। सो देखिए स्टोरी ये ख़त्म हो गई दोस्तों। तो मैंने कोशिश किया कि पूरी तरह से एक भी वर्ड छोड़ूं ना, ठीक है, आप लोगों को हर वर्ड की मीनिंग बताऊं ताकि आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए स्टोरी सुन के कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है गाइस। सो मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि दोस्तों स्टोरी को इस तरीके से बार बार अगर आप सुनेंगे ना तो आपको एकदम मालूम हो जाएगा कि इसका मतलब क्या है, वंस का मतलब क्या है। अब देखिए वेंट का मतलब क्या है, ये देखिए पास्ट का मतलब क्या है ना, स्पॉटेड का मतलब क्या है, सब समझ में आएगा। स्पॉटेड का मतलब है देखा, है ना। ये देखिए पीप, पिप्ड, यहाँ पे पिप मतलब झांकना, पिप्ड यानी झांका, वेल मतलब कुआं, है ना। तो इस तरीके से यहाँ देखिए स्लिप्ड, है ना, ये देखिए यहाँ पे स्लिप्ड, स्लिप्ड यानी कि वो स्लिप हो गई अंगूठी। तो इस तरीके से बहुत सारे चीज़ सीखने को मिलेंगे गाइस, ठीक है। और आप लोग सोचोगे कि मैं कोई वर्ड ऐसे ही दो चार वर्ड रोज याद करूंगा तो आपको याद नहीं होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। अब देखिए एक कोटियर्स है, आप बार बार रटते जाएंगे, कोटियर्स यानी दरबारी, कोटियर्स यानी दरबारी, कोटियर्स का मतलब दरबारी। लेकिन जब यूज करना होगा ना, जब कहीं आप बोलने वाले होंगे ना, ये कोटियर्स आएगा ही नहीं, नहीं आएगा आपकी जुबान पे, ठीक है। इसीलिए अगर आप स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं तो ये स्टोरी आपको याद हो जाएगी ना। स्टोरी जब आपको याद हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो वर्ड भी साथ साथ आने लग जाएगा, ठीक है। तो आप रोज देखिए और कई बार देखिए, देखने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा गाइस, और बहुत जल्द आप लोग सीख जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और दोस्तों आप लोगों से क्या कहना है, ज़रूर आप अपना फ़र्ज निभाइए। मैं अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ, आप लोगों का हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करिए यदि आप न्यू हैं तो, और लाइक बटन ज़रूर दबाइए। ओके, सो बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।